अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। ज़िला कीच या तुर्बत सिटी में ट्रैफिक निज़ाम बड़ी हद तक तितर बितर है और नाजरीन इस पर लोग भी बाशऊर नहीं हैं और यहाँ की इंतज़ामिया भी गैर संजीदा दिख रही है। नाजरीन, ट्रैफिक के निज़ाम की दुरुस्तगी के बगैर यहाँ किसी भी सूरत दुरुस्तगी नहीं हो सकती। नाजरीन, इस अहम मौजू पर आज हमने एक मुबाहिसा किया, आज एक डिस्कशन की। तो इस डिस्कशन में मैंने बहसीत तारिक मसूद सहाफ़ी और मेरे साथ अल्ताफ़ बुलेदी, हमने इस पर एक छोटा सा जायजा लिया। लीजिए आप भी मुलाहिजा कीजिए तुर्बत में ट्रैफिक के निज़ाम के नाज़रीन, आज हम एक गैर रवायती अंदाज में एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं तारिक मसूद के साथ में। तारिक मसूद, सबसे पहले खुशामदीद करता हूँ इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। एक अहम इशू है तुर्बत शहर का। इस हवाले से हमें कुछ डेटा हमने जमा किए हैं तुर्बत शहर में ट्रैफिक के हवाले से। ट्रैफिक का तारिक, आपके ख्याल में ट्रैफिक के लिए बुनियादी मसाइल अगर हम गिने तो एक दो तीन अहम मसले वो कौन से हैं जो अगर इन पर नज़र दौड़ाया जाए, अगर इनका ख्याल रखा जाए तो ट्रैफिक के इन मसाइल में थोड़ा कमी हो सकती है? जी, मैं तो इस डिस्कशन में समझता हूँ कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू हमारे इलाके का, तो ट्रैफिक के जिस तरह बताते हैं कि अगर किसी सोसाइटी के बारे में, अगर किसी रियासत के बारे में अगर जानना चाहते, नफ्सियात को समझना हो तो उसकी ट्रैफिक का जो निज़ाम है उसको देखें। तो ये ट्रैफिक एक अहम चीज़ है हमारे इलाके में। तुर्बत खुसूसन अभी तुर्बत मेरे ख्याल से बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर बन गया। तो लेकिन इसकी तरफ ट्रैफिक के अगर तरफ हम आए तो यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं है। बिल्कुल ट्रैफिक में लोग मनमानियाँ करते हैं। तो जिस तरह आपने पूछा कि तीन अहम जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि एक तो यह है कि प्रॉपर एक ट्रैफिक का निज़ाम होना चाहिए। जैसे कि हमारी पुलिस के पास तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट को फंक्शन होना चाहिए। बिल्कुल डिपार्टमेंट है ही नहीं है। ट्रैफिक का पुलिस चला रही है। पुलिस और ट्रैफिक मेरे ख्याल से ये दो अलग अलग शोबे हैं, लेकिन यहाँ पर सेम है। तो एक तो ये होना चाहिए। दूसरा ये है कि यहाँ पर सिग्नल्स का भी सिस्टम अगर हो तो वो भी होना चाहिए। यहाँ पर जो तजावुज़ात हैं, दूसरा बड़ा शहर है, सिग्नल तो लाजमी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये प्रोवाइड करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल मैं यही कह रहा था कि एक तो ये है और फिर तीसरा ये है कि यहाँ पर क्या बता रहा था मैं, वो जो लोगों का जो अंदर है वो शऊर है। मतलब ये है कि लोगों में इतनी शऊर लानी चाहिए कि बगैर लाइसेंस के, बगैर ड्राइविंग के, ट्रेनिंग के ड्राइविंग करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियां मोटरसाइकिल उनके साथ है और वो धड़ाधड़ चला रहे हैं। मतलब ये तीसरा अहम पॉइंट आपके ख्याल में ये है कि लोगों को अवेयर किया जाए। ये मेरे ख्याल से ट्रैफिक के हवाले से अगर बात करें तो हर पॉइंट अहम है ट्रैफिक के हवाले से। जैसा कि यहाँ पर अगर हम कहें कि भी हम प्यार मोहब्बत से लोगों को समझाएं, लोगों का अवेयरनेस दें, ये अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन मैं ओमान गया था, सुल्तानत ओमान मस्कत, तो वहाँ मैंने देखा कि लोगों में अवेयरनेस भी है, लोग जानते हैं भी कब क्या करना है, मतलब ट्रैफिक का भी ख्याल रखना है। यहाँ पर जो गंदगी होती है, कचरा वगैरह, तो उसको भी फेंकने से पहले सोचता है कि मुझे कहाँ फेंकना है। तो ऐसी सूरत हाल में भी मैंने देखे कि ऐसे सरमस्त लोग भी मैंने देखे कि ट्रैफिक कवानीन को तोड़ करते हैं। हाँ, इसलिए थोड़ी सी सख्ती भी होनी चाहिए कि भी आपने ट्रैफिक की कवानीन तोड़े। किसी बच्चे को, अपने मतलब नाबालिग बच्चे को बाइक दी, उसको मोटर गाड़ी दी कि भाई चलाओ, उसने कल एक्सीडेंट कर लिया, किसी को नुकसान कर लिया। ऐसे तुर्बत में बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे बच्चों के शिकार हो गए। मतलब जब बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो बच्चों के मतलब मोटरसाइकिल की जद में आकर वो। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो हमारे दुकानदार साहिबान हैं, उनके तजावुज़ात मेन रोड पर पड़े होते हैं। अगर आप तुर्बत बाज़ार का चक्कर लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि मेन सड़क पर तजावुज़ात, दुकानों के सामान रखे हुए हैं और छोटे छोटे रेडीबान हैं, रेडी भी मेन रोड पर लगाए हुए हैं। और इसके अलावा भी कुछ कानूनी मसाइल भी हैं कि महकमे ने कुछ सड़कों को वन वे डिक्लेयर किया है, लेकिन इन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। उनको बाकायदा तौर पर पब्लिक को नहीं कहा जा रहा है कि ये रोड ट्रू वे इस्तेमाल ना करें। और अहम इशू ये भी है कि सड़कें टूटी भी हैं,
اگر آپ سائڈوں میں جائیں، گلیوں میں جائیں، وہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہیں، وہاں سے گٹر ابل کر شہر میں داخل ہوتے ہیں. چونکہ ہمارا فوکس ٹریفک کا نظام ہے، ٹریفک میں آپ کے خیال میں شہر میں ایسی گنجائش ہے کہ کوئی اچھا سا پارک، پیمنٹ پارک بنائے سرکار، تاکہ لوگ اگر گاڑیوں کو، سائیکلوں کو ادھر رکھیں، روڈوں پر نہ رکھیں، تو تھوڑا روڈ بھی کشادہ ہوں گے اور آنے جانے میں مشکلات نہیں ہوگی. اس پہ آپ نے جو بتایا تھا کہ جو لوگوں کے جو تجاوزات ہیں، یعنی لوگ اتنے مطلب سیلفش ہو چکے ہیں، اسپیشلی ہمارے جو دکاندار ہیں، ہماری جو تاجر برادری ہے. کل میں گیا تھا یہاں ایک مارکیٹ ہے گلرنگ مارکیٹ، تو اس کے اندر میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے وہ جو جانے کی جو گلی ہے، کوریڈور ہے، اس دکاندار نے اپنے سامان یہاں رکھے اور اس کے سامنے والے دکاندار نے بھی اپنے سامان اتنی سی چھوٹی سی گلی چھوڑ دی ہے یہاں سے گزرنے. تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ بھئی یہ آپ نے اتنی چھوٹی سی گلی چھوڑ دی ہے، ابھی رمضان شریف آنے والا ہے، پھر عید کے بھی سیزن ہو سکتے ہیں، تو یہاں پر خواتین بھی آتی ہیں، تو اس گلی میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ خواتین اور مرد آپس میں اسے ٹکر کھائیں، آپ یہی چاہتے ہیں؟ تو یہ غلط طریقہ ہے. اس پر بھی جو ٹریفک قوانین ہیں یا کہ جو ہماری انتظامیہ ہے، ہمارے میونسپل کارپوریشن انجمن تاجران ہے، وہ بھی اس پر سوچے. ہاں، وہ اس پہ سوچے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو انجمن تاجران ہے وہ بعض چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں، بعض چیزوں کو. ٹریفک میں جو بارڈن ہے، جو مصیبتیں ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ بھی انجمن تاجران ہی ہے. میں تو یہی کہوں گا، آن دی ریکارڈ بولوں گا، کیونکہ انجمن تاجران کا کہنا ہے کہ بھی ہماری جو ٹرکیں آتی ہیں بڑی بڑی جو سامان کی، اس کو اپنی دکان کے سامنے وہاں کھڑی کر دیتے ہیں اور یہ اسے ڈاؤن لوڈ اپلوڈ کرتے ہیں سامان. تو ایسے بھی مشکلات ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم اپنی گاڑیوں کو دور کھڑے نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں خرچہ ہوگا، ہمیں یہ ہوگا، وہ ہوگا. اس کے لیے تو باقاعدہ شہروں میں اگر ایسے مسائل ہیں تو قوانین ہیں کہ کس ٹائم، رات کے اس ٹائم سے صبح اس ٹائم تک بڑی گاڑیاں آ سکتی ہیں، یا بڑے بڑے ڈمپر ہیں، وہ جو لوڈر ہیں، ڈمپر ہیں، جو مٹی لے جاتے ہیں، ریتی بجری وغیرہ کا، وہ کنسٹرکشن کا سامان لے جاتے ہیں، ان کا کوئی خاص ٹائمنگ ہوتا ہے، ان کا ٹینکرز کا. لیکن ہم اپنے شہر میں 24 گھنٹہ یہ جب اسکول کا ٹائم ہو، مسجد کا ٹائم ہو، جو بھی رش کا ٹائم ہو، یہ بھی بیچ میں کھڑے ہیں. بالکل. یہ اس پر ایک ڈی پی او آئے تھے یہاں پر، ایس ایس پی تھے تربت میں، تو انہوں نے یہی دکھڑا رویا کہ بھئی ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بالکل بات ہی نہیں سنتے ہیں. اگر پریشر کرو، دباؤ بڑھاؤ، تو وہ ریئیکشن پر آ جاتے ہیں کہ بھئی آپ مجھے ہمیں کاروبار کرنے نہیں دیتے ہیں. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. اگر پولیس انتظامیہ ٹریفک کے حوالے سے آپ کے ساتھ کولیبریشن کا بولتے تو آپ کو کولیبریٹ کرنا چاہیے، آپ کو تعاون بھی کرنا چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہم کہتے ہیں وہی صحیح ہے. انجمن تاجران والے سارے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں. لیکن یہاں پر جیسے کہ یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، وہ ڈسٹ بین، یہ ایک ڈسٹ بین بھی دکان کے سامنے نہیں رکھ سکتے. یعنی ساری گندگی صبح آؤ، پورے روڈ پر گندگی ہے، تو ایک ڈسٹ بین آپ سامنے رکھیں اور اپنے کچرا وہ ڈسٹ بین میں ڈالیں، تو اس سے آسانی کس کو ہوگی؟ میونسپل کارپوریشن کو. اور دوسرا، یہاں پر ایک پارک کے بارے میں آپ نے بتایا تھا، یہ جامع مسجد کے سامنے ایک پارک بنا ہوا ہے، ڈی سی صاحب کا گھر ہے، اس کے سامنے ڈی سی صاحب کا گھر ہے، اور اس کے سامنے یعنی کار پارکنگ ہے جامع مسجد. یہ میرے خیال میں قاضی غلام رسول صاحب نے، مرحوم نے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، انہوں نے ان کے دور میں یہ بنا. ابھی دیکھو یہ پورا پارک ٹرکوں نے قبضہ کر لیا. پارکنگ کے پرپس میں تو استعمال نہیں ہو رہا ہے، بس ٹرک اڈا ہوتا ہے. ٹرک اڈا بن گیا ہے، اور غیر قانونی ہے. بالکل غیر ضروری ہے. مطلب غیر ضروری ٹائم، مطلب صبح آ کر یہاں پر رک جاتے ہیں اور شام تک یہیں رکتے ہیں. تو ایسے میں جو چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ لازماً مجبور ہے دکان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں یا پھر بیچ بازار میں کھڑی ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے کہ ٹرکوں کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ مختص ہو کہ وہاں پر صرف ٹرک اڈا ہو، وہاں پر ٹرکیں آ کر کھڑی ہو جائیں، بس دوسری گاڑی نہ ہو. دو اور پوائنٹس ہیں جہاں پر بھی زیادہ رش ہوتا ہے، ایک اسپتال روڈ ہے اور ایک اسٹار پلس مارکیٹ ہے. ان دو پوائنٹس پر بھی زیادہ رش ہوتا ہے، تجاوزات ہوتے ہیں. جو چھوٹا سا روڈ ہے، پھر بھی اس کے اوپر آپ دیکھیں کوئی کسی نے اپنی ریڈی لگایا ہے، کسی نے کیا کیا ہے. ان کے لیے قانوناً کسی شہر میں سبزی منڈی الگ ہوگا. اگر آپ فروٹ لینا چاہتے ہیں، سبزی لینا چاہتے ہیں، وہ الگ ہوگا. راشن کے دکان الگ ہوں گے، مسالے کے الگ ہوں گے، گیریج الگ ہوں گے. یہاں پر گیریج کے سامنے آپ خوردنوش کی اشیاء بیچ رہے ہیں، اور خوردنوش کی اشیاء کی دکان کے سامنے مرغی بیچی جا رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی
बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो मनमानी भी करते हैं। हम भी बरी ज़माने मतलब गंगा नहाए नहीं, हम भी मुरीद इल्ज़ाम हम खुद को भी ठहराएं ट्रैफिक के कवानीन को बिगाड़ने में। एक रोज़ मैं यहाँ पे आ रहा था तुर्बत ये शाहपुर होटल के नज़दीक, तो मैंने देखा कि गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। तो मैं बाइक पे था, तो मैंने बाइक रोक दी। मैंने कहा क्या मसला है? तो किसी ने मुझे कहा कि ट्रैफिक जाम है। तो मैंने कहा क्यों, क्या मसला है? उसने कहा कि आगे तो गाड़ी खड़ी है, उसके मालिक का पता नहीं वो कहाँ है। गाड़ी बीच रोड में बिल्कुल बीच रोड में खड़ी है। तो मैंने जाकर वहां देखी वो वाकई वो तेल बरदार गाड़ी थी, कोई तेल बरदार गाड़ी थी। मैंने कहा यार ये गाड़ी यहाँ खड़ी है, इसके मालिक को ढूंढ लो, गाड़ी निकालो, ये ट्रैफिक जाम है। तो मुझे किसी ने साइड पे लिया, कहा कि तारिक मेरे साथ आ जाओ। नहीं गया उनके साथ। तो उन्होंने शाहपुर होटल की वो जो खिड़की है वहां से इशारा किया मुझे कि वहां देखिए एक बंदा खड़ा आपको नजर आ रहा है। मैंने कहा कि ये गाड़ी उसकी है और ये तमाशा देख रहा है। तमाशा देख रहा है कि मैंने लोगों को कितना तंग किया हुआ है, लोग कितने परेशान। बिल्कुल सेम सिचुएशन आपको रोजाना मिलती है। सेम सिचुएशन कभी कभी ऐसा होता है कि आप जा रहे होते हैं, आगे रास्ता बंद है, तो आप देखते हैं एक गाड़ी वाला रुका है, दूसरा बाहर उससे बातें कर, सरगोशी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और पीछे बड़ी कतार लगी हुई है, लेकिन किसी को ये एहसास नहीं है। असल में एक बड़ी चीज ये एहसास है, बड़ी चीज। अगर जो मशहूर लोग होते हैं, जो एहसास वाले लोग होते हैं, जो लोगों का दर्द समझते हैं, लोगों की मुश्किलात को समझते हैं, वो जहां भी रुकता है अपनी बाइक के साथ या गाड़ी के साथ, वो पहले सोचता है या कि मैं गाड़ी यहाँ खड़ी कर दूं, क्या इससे दूसरे को तकलीफ तो नहीं होगी, कोई दूसरा परेशान तो नहीं होगा, ये सोचता है फिर गाड़ी खड़ी। लेकिन बाज लोग नहीं, भाई ऑफ कर दी और गाड़ी रोक दी। अगर आपने गाड़ी को ठोक दी अपनी गाड़ी से तो आपकी खैर नहीं है भाई। बिल्कुल, कभी ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा मोटरसाइकिल पर सवार है, उसका मोबाइल में रिंग आ जाए, रोड के बीच में वो अपना फोन सुनता है, और पीछे ट्रैफिक बंद हो, कुछ भी हो, उसको बिल्कुल ये एहसास। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह पता है क्या है? इसकी वजह भी यही अदम तवज्जो है इंतजामिया की। इंतजामिया अगर अलर्ट हो, यहाँ पर इंतजामिया की जो पुलिस है या ट्रैफिक है, वो अगर अलर्ट हो, ऐसे केसेस में जुर्माने हो, तो ऐसे लोग ऐसा नहीं करते, बोलते हैं कि मुझे कोई हर चीज की आज़ादी है। हम अपना प्रोग्राम छोटा करना चाहते हैं, क्योंकि हम आपका भी ज़्यादा वक्त ज़ाया करना नहीं चाहते। हमारा पहला टेस्ट प्रोग्राम था जो हम आपके लिए लाए हैं। स्पेशली हमने ट्रैफिक को सिलेक्ट किया, ट्रैफिक के मसाइल को। हम मुतालिका हुक्काम से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अपने तमाम रिसोर्सेज को बरवकार लाए, और लोगों से यही इस्तदा है कि वो भी कुछ एहसास करें, वो ट्रैफिक के हवाले से खुद अवेयर हो जाए। और इसमें मैं सेकंड करता हूँ कि इसमें लोगों के अवेयरनेस के साथ साथ मेरी यहाँ के जो ट्रैफिक इंतजामिया है, उनसे मैंने एक रोज़ DPO साहब से मैंने बात भी की थी, SP साहब से तुर्बत के। तो मैंने कहा तुर्बत इतना बड़ा शहर है, इसमें एक चीज़ जो ट्रैफिक का जो ट्रैफिक एहलकार है वो पुलिस की यूनिफॉर्म में क्यों है? उसकी अलग यूनिफॉर्म होनी चाहिए। क्यों नहीं? ये तुर्बत इतना बड़ा शहर है। वैसे भी इस गर्मी में वो ड्यूटी, यही, और ब्लैक कलर की शर्ट पहना हुआ ये बेचारा, ये जल रहा है सारा दिन। ये जून जुलाई में बिल्कुल ये उसकी जो ब्लैक कलर की कोई अगर चीज जर्सी वगैरह आप निकालें बाहर रखें, वो बिल्कुल आग पकड़ लेगी इतनी गर्मी, लेकिन वो बेचारा पहना हुआ है। और तो इस पर भी DPO साहब से मैंने कहा, तो बाद में पता चला कि नहीं, ये तुर्बत में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। जी नाजरीन, इन्हीं बातों के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन भी दबा दें, और जो भी आपके मसाइल हैं, जो भी सवाल हैं, जो भी बातें, कमेंट सेक्शन भी वो अपने दर्ज करें।